मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन और तो यार आज के वीडियो में हम बाकी के एक और कैरेक्टर को कवर करने जा रहे हैं और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे यूजिरो डीमन के पापा योशिरो हानमा है, यानी कि योशिरो हानमा इन अ नटशेल। तो यार ओकिनावा के पास एक छोटा सा आइलैंड है, आप उसे योशिरो हानमा का घर कह सकते हैं क्योंकि उसके फादर योशिरो हानमा वहीं रहते थे। योशिरो हानमा बहुत वेल्दी पर्सन थे, उनके पास बहुत पैसा था। आप देख ही सकते हैं कि उनके पास खुद का एक आइलैंड है। उसके साथ साथ वो लीगल और इलीगल फाइट्स लड़कर बहुत सारे पैसे कमा लिया करते थे अंडरग्राउंड एरिना में। ऐसे ही अपने आइलैंड में रहने वाली एक लड़की से योशिरो हानमा को प्यार हो गया। उन दोनों की शादी नहीं हुई, बस उन्हें प्यार हो गया और उनका एक बच्चा हुआ जो कि है योशिरो हानमा। तो यार योशिरो हानमा की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो योशिरो हानमा से बिल्कुल अलग ही है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों बाप बेटों में। और वहीं योशिरो हानमा को तो हम जानते ही हैं कि वो कितना रूथलेस पर्सन है, वो सबको मारता रहता है। उसने कई जानवरों को भी मारा है, कई इंसानों को भी मारा है, यहाँ तक कि उसने जैक के मॉम का रेप भी किया है। यहाँ तक कि उसने अपनी दूसरी बीवी को भी मार दिया उसके बच्चे के ही सामने। बाकी के सामने उसकी मॉम की डेथ देखना सच में बहुत बुरा था। अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि उसने बाकी की जिंदगी को बहुत ज्यादा खराब किया है अपना प्रभाव डाल के। बाकी शुरू से ही स्ट्रगल में ही जन्मा और वैसे ही बड़ा हुआ है। लेकिन वहीं हम योशिरो हानमा की बात करें तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल काइंड पर्सन है, एकदम डाउन टू अर्थ है। वो सबसे प्यार करते हैं और सबसे खुशी खुशी रहना चाहते हैं। योशिरो के बारे में ज्यादा तो नहीं बताया गया है, लेकिन एक मांगा आई थी जिसमें योशिरो हानमा और डोपो ओरोची की फाइट हमें देखने को मिली थी। अगर हम योशिरो हानमा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि उनका जो आइलैंड है ओकिनावा के पास, वो उनकी पूरी दुनिया है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी अननोन रीजन की वजह से अमेरिका की नजर पड़ गई थी योशिरो हानमा के आइलैंड पर, तो इसलिए वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को भेज देते हैं उस आइलैंड पर कब्जा करने के लिए। उस जगह में बहुत गोलीबारी और बमबारी के बाद उस पूरे मलबे के बीच एक ही आदमी खड़ा होता है सीना तान के, वो होता है योशिरो हानमा। योशिरो हानमा ही पहले ऐसे शख्स हैं जिसने पूरे आर्मी को अकेले मारा था। ऐसे में वो सभी को मारने लगते हैं और जो ब्रूटैलिटी वहाँ पर उन्होंने दिखाई थी वो सच में बयां करना ही मुश्किल है। इन सभी खून खराबों के बीच एक जनरल थे जो कि अपने बहुत बड़ा जहाज लेकर आए थे, जो कि सबसे बेस्ट बैटल शिप था उस समय का। योशिरो हानमा की ऐसी ब्रूटैलिटी देखकर वो जनरल बिल्कुल डर गए। उन्होंने हेडक्वार्टर में फोन किया और वो चाहते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया जाए एक इंसान को मारने के लिए। लेकिन योशिरो हानमा उस बैटल शिप पर पहुंच गया और उस जनरल को सीधा सीधा गाड़ दिया उस बैटल शिप में। लोग देखकर ये डर गए और बाकी के जो भी सोल्जर थे वो सब कूद पड़े शिप से बाहर। योशिरो हानमा ने इतने सारे सोल्जर्स को मारने के लिए खास टेक्निक का इजाद किया जिसका नाम है ड्रेस। वो एक इंसान को पकड़ लेते और अपने शरीर के चारों तरफ ड्रेस की तरह घुमाते हैं, इससे बाकी के लोगों को भी चोट लगती है और वो तुरंत मर जाते हैं। ऐसे करके उसने पूरी यूएस आर्मी को ही हरा डाला। खैर इन सब के बाद आगे चलकर उनकी डेथ हो गई। अब वो कैसे हुई, एक अननोन रीजन की वजह से हुई जो कि किसी को नहीं मालूम है। हो सकता है ओल्ड एज की वजह से ही योशिरो हानमा की डेथ हो गई हो। इन सब के बाद जब योशिरो हानमा और बाकी हानमा अपनी लास्ट फाइट लड़ रहे थे तब वो उन सब के बीच अपेयर हुए एकदम स्पिरिचुअल फॉर्म में। उन्होंने योशिरो को टॉन्ट मारा और बाकी को चीयर अप किया। खैर इसके बाद योशिरो हानमा का आगे क्या हुआ ये हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। आई होप कि फ्यूचर में हमें इसके बारे में पता चल सके। और हमारे YouTube फैमिली के एक मेंबर हैं जिनका नाम है बाकी फैन, उन्होंने ही मुझे इनकी नटशेल वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि नहीं भाई, योशिरो हानमा गे नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं बाकी के किसी कैरेक्टर को नटशेल में कवर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उन पर 100% वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। आई लव यू ऑल, आई एम आउट।